चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लेक्चर 4 में हम लोग हैं एलसीएम एचसीएफ के आज, ठीक है। इससे पहले 3 लेक्चर हम लोग का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 4 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड और 216 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 9:30 बजे एक साथ बदले तो वे फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगे, है ना। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको पहले भी बताया गया था घंटी वाले सवाल में, है ना, कि अगर आप सभी यहाँ पे जो वहाँ पे क्या थी कि सभी घंटियाँ एक साथ बजती थी पहले, उसके बाद कितने देर के बाद फिर से वो एक समय अंतराल था सभी घंटियों को बजने का, तो फिर से कितने समय के बाद वो घंटियाँ एक साथ बजेगी। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वाले सवाल में देखे थे। तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर क्या है, घंटियों की जगह पर बत्तियाँ आ गई है। तो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड और 216 सेकंड के अंतराल पर चारों लाइट्स जलती है और पहली बार सभी लाइट को एक साथ जला दिया गया था 9:30 बजे। तो कहता है कि अगली बार फिर ये चारों लाइट एक साथ कब जलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर 48, 72, 108 और 216 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्या से कट जाए, कि वही वो वाली संख्या हो जाएगी ना जो इन सभी से कट जाएगी। तो हमको एक ऐसी संख्या की तलाश कर लेनी है, जो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या की तलाश कर लेनी है जो इन सभी से क्या हो जाए, कट जाए। तो वहाँ पर आकर फिर से हमारी लाइट क्या हो जाएगी, एक साथ जल जाएगी। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, सीधी सी बात है कि आपको जो गिवन डाटा है उसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए एलसीएम ऑफ निकालेंगे हम लोग किसका, 48, 72 और 108 सेकेंड और है हमारा क्या 216 सेकंड, ठीक है क्या। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड के बाद, ये सारा डाटा हमारा सेकंड में दिया हुआ है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड के बाद इसका एलसीएम निकालने से हमको ये पता चल जाएगा कि कितने सेकंड के बाद सभी लाइट्स एक साथ जलेगी, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं, या बदलेगी, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल ले रहे हैं। 48 यहाँ से हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा हमारा 216, ठीक है क्या। 2 से आप इसको कटाइए, 24 बार में चला जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2 5 = 10 और ये हो जाएगा 2 4 = 8, ये हो जाएगा 2 कम, तो यहाँ से आ जाएगा 108, यहाँ से फिर से 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 54। फिर यहाँ से 2 से जा सकता है आपका, तो 2 से ले लेते हैं, 2 से चला जाएगा 6 बार में, 2 से चला जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 27 तो नहीं जाएगा और ये हो जाएगा 27। इस बार लेंगे 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा 3 बार में, यहाँ से आ जाएगा 9 बार में और ये भी आ जाएगा 9 बार में। इस बार ले सकते हैं आप 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा भी 3, सॉरी ये नहीं, ये तो 3 से जाएगा ना एक बार में, हाँ, और ये आ जाएगा 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 से 3 बार में जाएगा, एक बार और आप 3 से ले सकते हैं। तो ये रह जाएगा आपका 2, ये रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 1 और ये रह जाएगा 1, ठीक है क्या। हाँ, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 × 9, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो 9 × 8 = 72, 9 × 4 = 36, 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 से 42 और 43 432, तो ये आ गया 432, यानी कि जो तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, चेक करो, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 432 सेकंड, ठीक है क्या। अब देखिए 432 सेकंड है, यानी 432 सेकंड के बाद ये जो लाइट है हमारी फिर से एक साथ बदलेगी, ठीक है। चलिए आइए, फिर से एक साथ बदलेगी, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 432 सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 432 सेकंड बराबर आप लिख सकते हैं। आप देखो 432 सेकंड के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 से कट रही है। तो 60 से आप देखें तो 6 7 42, यानी 420 सेकंड अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारा 60 से कट जाएगा और साथ में कितना और सेकंड बच जाएगा, 12 सेकंड। और आप 420 सेकंड में कह सकते हैं कितना मिनट हो रहा है, 7 मिनट हो रहा है, साथ में कितना 12 सेकंड। ये पहली बार जो बत्ती जब एक साथ जली थी वो उसका टाइम क्या था, 9:30 बजा था। और उसके बाद जब अगली बार कितनी देर के बाद ये सारी बत्तियाँ एक साथ जलेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, यानी कि आप 7 मिनट और 12 सेकंड इसमें और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9:37 12 सेकंड। इतना बजे जो है आपकी लाइट्स फिर से क्या हो जाएगी, एक साथ जल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सवालों को निकालने के लिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। जितने बजे एक साथ बजी थी 9:30 बजे, और जो वैल्यू आया एलसीएम का उसको टाइम में कन्वर्ट करके उसके साथ ऐड कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का भाग के तरीके से 900 निकालने में अंतिम भाजक 75 है, ठीक है क्या। 2 संख्याएं दी गई है, 2 संख्याएं दी गई है और उसका अंतिम भाजक क्या दिया हुआ है, 75। चलिए ठीक है,
और क्या कह रहा है, तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 3 1 1 3 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 1 1 3 पहले से प्रारंभ करते हुए, यानी कि पीछे से अगर आप देखें तो 3 1 1 3 इधर से भी आप देख सकते हैं, पहले से देखो तो इधर से ऐसे 3 1 1 3 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो संख्या, दो संख्याएं क्या है, वो आपको संख्याएं निकालनी है। और क्या दिया हुआ है आपको, अंतिम भाजक 75 है, और अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है क्या, तो ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंतिम से चलेंगे। अंतिम भाजक था हमारा 75, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ से कि अंतिम भाजक 75 है, तथा क्रमिक भागफल अगर आप देखें तो पहले 3 फिर 1 फिर 1 और फिर क्या 3, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और अगर ये अंतिम भाजक था तो यही हमारा HCF था। अगर ये HCF था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शेषफल भी क्या आया होगा, 0 आया होगा, तभी तो वो HCF बना होगा। चलिए ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21 21 और 1 22। ठीक है क्या, तभी ना ये 3 बार में गया होगा, तो यहाँ पे भी 225 लिए होंगे हम, और यहाँ पे शेषफल क्या आया होगा, 0, तभी हमारा HCF बना होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो 75 आया होगा, ये यहाँ कहीं ना कहीं शेषफल बचा होगा, तभी यहाँ पे शेषफल बचा होगा। ठीक है क्या, और ये जो होता है ये कहाँ से लाते हैं हम, इधर वाली खिड़की से उठा के यहाँ पे लाकर इसको भाग लगाते हैं। ठीक है क्या, यानी कि जो यहाँ पे 225 था हमारा, यही 225 क्या होता है, उठकर यहाँ आता है। जब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता है तो इसको हम फिर से यहाँ पे भाग लगाते हैं। चलिए ठीक है, 225। ठीक है क्या, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे जो अगला उसके बाद जो हमारा भागफल है वो क्या है, 1 है। पीछे से चल रहे 3 1, तो अगला यहाँ पे 1 आ जाएगा। और शेषफल कितना बचा है, 75 है। तो जाहिर सी बात है कि 225 से 1 को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये जो मल्टीप्लाई होकर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे आ रहा होगा। ठीक है क्या, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 75 आ रहा है ना, और ये 75 आ रहा है क्या कि भैया यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें से इसको घटाते होंगे तब ये 75 आता होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी इसको और इसको ऐड करके जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो 225 और 75 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300, यानी कि ये वाला नंबर 300 रहा होगा। ठीक है क्या, अगली बार फिर से ये हमारा क्या बनेगा, शेषफल। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं फिर से ये शेषफल बना होगा। और फिर यहाँ से ये वाला, ये जो है 300, इसको कहीं ना कहीं यहाँ से उठा के लाए होंगे, तो ये वाला 300 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आपको इधर से पीछे तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं इस बार। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर से भागफल क्या हुआ था, 3 1, उसके बाद फिर से भागफल क्या था हमारे पास, 1 था, तो यहाँ पे आप 1 भागफल लगा लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई यहीं पे आया होगा, और इन यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें से जब इसको घटाते होंगे तब ना शेषफल ही 225 बचता होगा। इसका मतलब इसमें से आपको इसको ऐड कर दी तो यहाँ पे वाला नंबर मिल जाएगा। 300 और 225 कितना हो जाएगा, 525। चलिए ठीक है, क्लियर है। आखिरी स्टेप हमारा है, बस अब चेक करो यहाँ से, ये हमारा फिर से शेषफल बना होगा। चलिए ये हमारा शेषफल बना होगा, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं फिर से एक भागफल रहेगा। चलिए ठीक है, ये हमारा भागफल, और यहाँ पे भागफल में वही वाला ये वाला नंबर आया होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आया होगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 525। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से, और यहाँ पे जो भागफल है आपका 3 हो चुका है, 1 हो चुका है, 1 हो चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ से ये वाला 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो यहाँ कहीं ना कहीं आया होगा, है ना। तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 5 15, यही ना 1575। अब देखो यहाँ से कह रहा है क्या कि यहाँ पे कोई वो वाला नंबर होगा जिसमें से इसको घटाकर यहाँ 300 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो इससे 300 ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि यहाँ पे रहा होगा 1875। और चेक करो, ये हमारा पूरा HCF क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि संख्याएं हमारी कौन सी हो गई, 525 और 1875। हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे थे, ऐसे, है ना, ऐसे गए ऊपर, फिर ऐसे गए ऊपर, है ना। तो संख्याएं जो मिली, है ना, संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देकर। तो आपकी पहली संख्या, एक संख्या ये हो गई और एक संख्या कौन हो गई, ये हो गई। तो संख्याएं हो गई 525, 525 एवं 5 संख्याएं आ गई, क्या आ गई, संख्याएं आ गई 525 एवं 1875। यानी कि आपको HCF का पूरा प्रोसेस उल्टे तरीके से सॉल्व करना था। तो देख लेंगे हमारा क्या है नंबर, 500 नहीं, अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी हुई है टाइपिंग में, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला 525 है, तो 525 और 1875। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। किसी पैकिंग यूनिट में, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने को लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है। किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई है। शिंदे ने कहा कि अगर बुकलेटों को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। रहीम ने देखा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में बांध देते हैं तो भी कोई बुकलेट नहीं बचता है। डॉन ने देखा कि जब बुकलेट को 20 के बंडल में बांधी गई फिर भी एक भी बुकलेट नहीं बची। यदि सभी पैकर सही बोल रहे हैं तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेट की न्यूनतम संख्या कितनी है, कम से कम छोटी से छोटी संख्या कितनी है। क्लियर हो गया ना, न्यूनतम हुआ, कम से कम छोटी से छोटी संख्या कितनी है। और क्या कह रहा है कि एक भी बुकलेट नहीं बचा, मतलब कुछ शेषफल नहीं बचा।
बुकलेट नहीं बचा का मतलब क्या, कुछ एक्सप्लेन मतलब क्या कि जो आप अगर 50 का बंडल लेकर बांधते हैं, 50 का बुक बनाकर उसका बंडल बनाते हैं, चाहे अगर आप 70 का बनाते हैं, चाहे आप 20 का बनाते हैं, आप इस तरीके से बंडल बना बनाकर अगर पैकिंग करते हैं तो आपके लास्ट में मतलब एक भी बुकलेट नहीं बच रहा है, मतलब तीनों ही कंडीशन में सक्सेसफुल आपका कुछ नहीं बच रहा है ना। तो आपको वह मतलब बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है बुकलेट्स की वहाँ पर। तो न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या है, और छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है एलसीएम, यानी कि जो भी आप पैकिंग कर रहे हैं उसका केवल आप एलसीएम निकाल दीजिए, जो नंबर आएगा न्यूनतम बुकलेट का नंबर उतना ही होना चाहिए, और उससे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, तीनों से तो क्या होगा, कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो हमारा आंसर के लिए चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे गिवन डाटा का, एलसीएम ऑफ किसका, चेक करो 50, 70 और 20 का, बस हो गया यही आंसर। तो 50, 70 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 50, 70, 20, 2 से जाएगा ये कितनी बार में, 25 बार में, ये जाएगा 35 बार में, ये जाएगा 10 बार में, ठीक है क्या। अब 5 से ले जाते हैं, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 5 से जाएगा 2 बार में, अब नहीं जाएगा, है ना। तो 2 पंचे 10, 5 50, 50 दूनी 100, 100 7 700, है ना। तो 700 आ गया, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 700। तो न्यूनतम वहाँ पे बुक कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। और देखो ये जो 700 बुक्स यहाँ पे है ना, यही वो नंबर है जो 50 से भी पूरी तरह कट जाएगी, 70 से भी पूरी तरह कट जाएगी, और 20 से भी पूरी तरह कट जाएगी। ये वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। अगर इसके बाद की नंबर बात करें, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 1400, है ना, तो वो सबसे कटेगा। तो खैर फिलहाल हमको न्यूनतम संख्या निकालनी थी, तो एलसीएम निकाल दिए। तो 700 बुकलेट्स वहाँ पे कम से कम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि 50 का बंडल बना रहे हैं, चाहे 70 का बंडल बना रहे हैं, चाहे 20 का बंडल बना रहे हैं, तो हमारे पास बुकलेट्स नहीं बच रहा है, क्योंकि सक्सेसफुल ही नहीं बचेगा कुछ, पूरी तरह से भाग लग जाएगी। क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, हाँ देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी बॉक्स में 5 या 6 दर्जन नारंगी पैक की जा सकती है, ठीक है क्या, जब किसी बॉक्स में 5 या 6 दर्जन, दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 होता है, तो 5 या 6 दर्जन नारंगी पैक की जा सकती है, तो 3 दर्जन रह जाती है। अच्छा, जब आप एक बॉक्स में 5 दर्जन डालते हैं तो भी 3 दर्जन रह जाता है, 6 दर्जन डालते हैं तो भी 3 दर्जन रह जाता है। अब कहता है अतः 8 या 9 दर्जन नारंगियों को पैक करने के लिए बड़े बॉक्स लिए गए। देखा कि अब समस्या हो रही है, अब बोला कि नहीं अब हम लोग 8 दर्जन या 9 दर्जन नारंगी डालेंगे एक पेटी में, है ना। तो फिर क्या देखा गया, लिए गए, फिर भी 3 दर्जन नारंगियाँ दोनों कंडीशन में बच गई। तो पैक की जाने वाली नारंगियों की न्यूनतम संख्या दर्जनों में क्या थी। तो समस्या क्या हो रही है भैया, जब वो 5 दर्जन डाल रहा है बॉक्स में, जब 6 दर्जन डाल रहा है, फिर 8 दर्जन डाल रहा है, फिर 9 दर्जन डाल रहा है, हर कंडीशन में 3 दर्जन नारंगी उसका बच जा रहा है, ठीक है क्या। इसका मतलब क्या है कि 5, 6, 8, तो न्यूनतम संख्या बतानी है नारंगियों की कि कितना नारंगी वहाँ पर न्यूनतम संख्या में है कि हर बार 3 दर्जन नारंगी बच जा रही है। तो आप ऐसा करिए कि 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम जब आप निकाल लीजिएगा तो उतना दर्जन नारंगी जो होगा वो पूर्णतः बॉक्स में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि हर बार 3 दर्जन नारंगी बच जा रही है, तो जो आपका एलसीएम आ रहा है उसमें आप क्या करेगा, 3 दर्जन जोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म। तो उतना दर्जन वहाँ पे नारंगी है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि शेषफल आपको 3 बचाना है, 3 दर्जन मतलब 3 बचाना है। हम दर्जन में ही आंसर निकालेंगे, हम उसको क्वांटिटी में चेंज नहीं करेंगे, पूरा दर्जन में ही रखेंगे और आंसर दर्जन में ही आ जाएगा, क्योंकि सब दर्जन में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर इस बार लिखने से पहले हमको क्या करना होगा, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो अभी ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है हमारा, एलसीएम ऑफ लिखेंगे क्या हमारा 5, 6, 8 और 9। अगर आप 5, 6, 8, 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, चलो देखो साइड में निकाल लेते हैं। 5, 6, 8 और 9 कटेगा ये किससे, हमारा 3 से, तो 3 ले लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 से, अच्छा 2 से भी कट सकता है ना, 2 से काट लो, पहले न्यूनतम नंबर से काटना चाहिए। तो 2 हो जाएगा यहाँ से 5, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में। अब जो नहीं जाएगा क्या, 3 से जाएगा, ये रहेगा 5, 1, 4 और 3, अब तो नहीं जाएगा, ठीक है क्या। यहाँ से देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360, ये ना होगा देखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 दर्जन, अभी दर्जन में निकाल रहे हैं हम लोग, क्लियर है क्या, मल्टीप्लाई सही है ना, 5 का 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360। तो 360 दर्जन नारंगी अगर आप वहाँ पे रखिएगा ना, तो आप चाहे तो 5 दर्जन डाल लो बॉक्स में, चाहे तो 6 दर्जन का बनाओ बॉक्स को, चाहे तुम 8 का बनाओ, चाहे तुम 9 दर्जन का बनाओ, किसी भी सूरत में आपके पास एक भी नारंगी नहीं बचेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से सबसे भाग लग जाने वाली है, यही है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि बार बार 3 दर्जन बच जा रहा है। अब देखो रिक्वायर्ड नंबर अब निकलेगा, 3 दर्जन नारंगी प्रत्येक परिस्थिति में बचती है, तो 3 दर्जन नारंगी बचाना है आपको ना, पैकिंग करने के बाद 3 दर्जन नारंगी है ना। चलो बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
3 दर्जन नारंगी हर बार प्रत्येक परिस्थिति में 3 दर्जन नारंगी बचाने के लिए, है ना। तो क्या करिएगा, प्रत्येक स्थिति में 3 दर्जन नारंगी आपको बचानी है, वही सवाल कह रहा है, वही सवाल का डिमांड है। तो भैया आप क्या करिएगा, 360 दर्जन है तो पूरा पूरा हमारा लग जाएगा और एक भी नारंगी बचेगा नहीं। अगर इसी में आप कितना क्या करिएगा, 3 दर्जन जोड़ दीजिएगा तो वही 3 दर्जन बार बार क्या होता रहेगा, बचता रहेगा। यानी कि वहाँ पे न्यूनतम संख्या कितनी है, 363 दर्जन नारंगी है वहाँ पे। क्लियर है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक फूल विक्रेता 200 गुलाब और 180 जास्मीन फूल बिक्री के लिए रखे हैं। उसके पास 200 ठो गुलाब है और 180 जास्मीन फूल है। उससे कहा गया कि वह केवल गुलाब या केवल जास्मीन के फूलों की माला बनाए, कि या तो वो क्या करे, सिर्फ या तो गुलाब का या तो किसका, जास्मीन के फूलों की माला बनाए। फूलों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे मिलाकर वह इस प्रकार माला बना सकता है कि एक भी फूल ना छूटे। ठीक है क्या, ठीक है, उसको गुलाब का माला बनाना है या फिर किसका बनाना है, जास्मीन के फूलों की माला बनानी है। और बड़ी से बड़ी संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना फूल डाले माला में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना फूल डाले। हो सकता है कि कम कम डाले तो भी बहुत सारा माला बन जाए, लेकिन कह रहा है कि नहीं, आप मैक्सिमम कितना फ्लावर डाल सकते हैं उस माला को बनाने के लिए कि आपके पास एक भी फूल नहीं बचने चाहिए, एक भी फूल ना बचे आपके पास। ठीक है क्या। तो आपके पास जो फूल है 200 क्या है, गुलाब है, 180 क्या है, जास्मीन है, और आपको क्या डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल डालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, देखो फूलों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या, HCF, है ना, एकदम आराम से आना है मैथमेटिकली। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा 180 और 200 का क्या कर दीजिए आप, HCF निकाल दीजिए, जितना आंसर आएगा उतना उतना फूल डाल देंगे तो हमारा माला भी बन जाएगा और एक भी फूल भी नहीं बचेगा। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड नंबर सीधा सीधा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा उसके लिए क्या करना है, आपको HCF निकाल लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, 180 और किसका, 200 का, HCF ऑफ 180 एंड 200। तो चलिए डिवीज़न मेथड लगा लेते हैं। एक बार में जाएगा 180, यहाँ बचेगा 20 हो जाएगा 180 कितनी बार में, 4 बार में, और ये हमारा शेषफल 0। अंतिम भाजक ये क्या हो गया, HCF, ये ना हुआ 20 नमक, सॉरी ये जाएगा 9 बार में, है ना। तो यहाँ से आ गया 20 HCF। ठीक है क्या। तो ये अगर HCF 20 आ गया, यानी कि अधिकतम फूलों की संख्या आप कितना डाल सकते थे, है ना, 20, है ना। तो अधिकतम फूल आप डाल सकते हैं माला में, अधिकतम फूलों की संख्या आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना फूल डाल सकते हैं, अधिकतम फूलों की संख्या इक्वल टू कितना, 20 फूल, है ना, 20 फ्लावर्स, 20 फूल करके बनाइए, है ना। तो आपका एक भी 20 फूल का माला बनाइए, आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास एक भी फूल नहीं बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। देख लो ना यार, ये देखो नीचे करो, नीचे करो। 20 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है ना। अगर तुम जास्मीन फूल का माला बनाएगा तो 9 को बन जाएगा, 20 नंबर 180। अगर तुम गुलाब फूल का बनाएगा तो 10 ठो बन जाएगा। क्या गुलाब फूल एक को बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, आराम से बन जाएगा। और जास्मीन से भी तुम्हारा 9 माला बन जाएगा, इससे हमारा 10 माला बन जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी थी जो दोनों को काट दे, बस बात खत्म। चलिए सवाल क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ, है ना, लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 4, 5 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। इतने समय बाद वे तीनों एक साथ उसी जगह पर मिलेंगे, है ना। तो देखो ये वाला बात है ना कि कितने समय पर सब एक साथ बजेगी, कितने समय पर एक साथ ट्रैफिक लाइट जलेगी, कितने समय पश्चात एक साथ सब कोई मिलेगा। तो सवाल तो कहीं ना कहीं वही वाला एल्सियम वाला केस है। ठीक है क्या। तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहा है। ठीक है क्या, देखो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, है ना। एक धावक इधर दौड़ रहा है तुम्हारा रनर 1, ठीक है क्या, किस स्पीड से दौड़ रहा है ये, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। और एक ही पॉइंट से जा रहा है सब कोई, दूसरा फिर यही इसी पॉइंट से दौड़ेगा, है ना। और ये किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। रनर 2 और एक और जा रहा है ना, वो किस स्पीड से जा रहा है, सब एक ही पॉइंट से जा रहा है, इसी पॉइंट से। ठीक है क्या, सब एक ही पॉइंट से जा रहा है। चलिए ठीक है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ये कौन है हमारा, रनर 3। ठीक है क्या। तो ये 3 रनर से 3 धावक हैं जो क्या हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है क्या। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तो हमारा क्या है, ये दिया है हमारा डाटा किस में, चाल में, है ना, कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है क्या। तो ये तो डाटा हमको किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में दिया, पर पूछा क्या है, समय के फॉर्म कि कितने समय के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है क्या। तो चलिए अब देखो, ये जो वृत्ताकार पाथ है हमारा, ये कितना लंबा है, 20 किलोमीटर है। कितना लंबाई है इसका, पूरा 20 किलोमीटर लंबा है ये पूरा रास्ता। तो हमको क्या करना होगा कि सभी रनर्स का ना टाइम निकाल लेना है कि एक चक्कर में हर रनर को कितना समय लग रहा है।
क्लियर है क्या? तो देखो, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं होता है क्या? तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो हमको समय सबका निकालना है। तो रनर 1 फॉर R1 है ना, R1 को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, है ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, है ना। लिखेंगे, अब नीचे लिख देंगे लगा समय। अब लगा समय किसका किसका देखेंगे हम लोग, R1 R2 R3 सबका देखेंगे, R1 द्वारा, किसके द्वारा, R1 द्वारा। तो R1 द्वारा अब देखिएगा क्या, R1 जो है दूरी कितना तय करेगा, एक चक्कर तो उसको मारना है, तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, बटा उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटा चाल, है ना। डिस्टेंस बाई स्पीड जो है आपका 20/4, यानी कि कितना लग जाएगा इसको, टोटल 5 घंटा लग जाएगा इसको। 5 घंटे में ये 20 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा। ठीक है, चलिए R2 की बात करें तो R2 द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, R2 द्वारा लिया गया समय निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या है 20, तो वही डिस्टेंस तो सबके लिए बराबर है, पर उसकी स्पीड इस बार क्या है ज़्यादा है, तो इसको कितना समय लग जाएगा 4 घंटा लगेगा। चलिए अगर बात करें R3 द्वारा, है ना, दूरी तय करनी है, वही एक चक्कर 20 किलोमीटर का है, और स्पीड उसका कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20/10 = कितना, इसको 2 घंटे में, ये 2 घंटे में पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो देखो सबका एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हमारे पास आ गया। तो भैया एक चक्कर ये 5 घंटे में, ये 4 घंटे में, और ये 2 घंटे में पूरा कर रहा है। तो ये तीनों रनर फिर से यहाँ पे घूमते ऐसा कौन सा समय है जब ये अपनी स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है, स्पीड को बिल्कुल बदल नहीं रहा है, ठीक है क्या, और एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़े जा रहा है, और एक चक्कर में इसको 5 घंटा, इसको 4 घंटा, इसको 2 घंटा समय लगता है। तो कितने घंटे के बाद ये दोनों ये सब आपस में मिलेंगे, तो कम से कम कितने घंटे के बाद मिलेंगे, कम से कम वो पहली बार वो कितने घंटे के बाद मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा इसका, चुपचाप, अब देखिए अब यहाँ पे समय निकल चुका है, समय में डाटा चाहिए, अब इसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल देना, तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर, देखो यहाँ से, तो रिक्वायर्ड नंबर = हो जाएगा LCM ऑफ किसका, 5 घंटा, 4 घंटा, और किसका 2 घंटा, है ना, घंटा बाद में हम लगा लेंगे, ठीक है क्या। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक 4 और 2 से ना कट जाए। तो 5 चौका 20, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है क्या। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका एलसीएम आएगा 20, यानी 20 घंटे के बाद वो सभी धावक फिर से एक साथ एक बिंदु पे आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही वो नंबर है सबसे छोटा नंबर जो 5 से भी पूरी तरह से भाग लग रहा है, 4 से भी और 2 से भी, तो यही वो नंबर होगा, यही वो समय होगा कि 20 घंटे के बाद सभी धावक आपस में फिर से एक ही बिंदु पर क्या हो जाएंगे, दौड़ते साथ हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? चलिए आगे चलते अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या कह रहा है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 600 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार, यानी इसके अनुसार क्या कह रहा है, वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। इस बार तो क्वेश्चन एकदम हलवा कर दिया आपके लिए। पहले तो भैया चाल में था तो हमको समय में कन्वर्ट करना पड़ा, इस बार क्या किया है, सबका समय दे दिया कि एक एक चक्कर पूरा करने में सब धावकों को समय कितना लग रहा है। तो सवाल में बिल्कुल दम नहीं है ना। क्या हो गया, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड, इतने सेकंड में ये चारों रनर्स क्या करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, है ना, जो भी चक्कर है उसका, है ना। तो भैया कितने देर के बाद मिलेगा, कितने देर के बाद मिलेगा, इसके एलसीएम, इसका जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि उतना ही टाइम के बाद फिर से ये सब कोई मिल जाएगा आपस में। तो रिक्वायर्ड नंबर सीधा यहाँ पे आंसर, रिक्वायर्ड नंबर एक साथ कब मिलेंगे, कम से कम कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे, तो इसके हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ, और यहाँ पे टाइम ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा वहाँ पे लाइट है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर = LCM ऑफ किसका, डाटा क्या दिया हमारा पहला 200, 300 है ना, 200, 300, 360 और क्या 450, ठीक है क्या, बस निकाल दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 200, 300, 360 और 450, ठीक है, काट लो, 10 से कट जाएगा, काट ले क्या एक साथ। पर सिस्टम ये है कि आपको पूरा करना चाहिए, हालांकि वैसे भी आ जाता है। लो सब कट रहा है तो सब इसी से कट रहा है, ले लो, है ना। 30 हो गया, एक हो गया 36, ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से काट लो, 5 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 3 नंबर कट जा रहा है। चलो देखो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, यहाँ हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9 बार में। इस बार क्या करेंगे, 2 से कटा सकते हैं, 3 से ज़्यादा कट रहा है, 3 2 6 ये और ये 3 से काट लो। चलो 4 3 2 जा 6,
12 तिया 36, 3 तिया 9। इस बार क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और यहाँ से 3। इस बार किसे काट लोगे, 2 से काट सकते हो, 2 से भी कट जाएगा, 2 और 6 तो 2 हो गया यहाँ से एक बार में। जब दोनों में एक सेम फैक्टर मिल रहा है तो छोटे वाले से काटिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या आपका 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक है क्या, 3 से काट लीजिए लास्ट टाइम पे, 1 1 1 1, ये ना। तो चेक करो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 10 25 50 हो गया, 50 तिया 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 तिया 1800, यानी कि कितना 1800 सेकंड। ठीक है क्या, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 1800 सेकंड। ठीक है क्या, 1800 सेकंड। तो ये क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आइए। हाँ, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18 और किससे 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो भैया पहले तो वो नंबर ढूंढ लो कि वो नंबर हमारा कौन सा है जो इन सभी से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। बाद में वो नंबर ढूंढ लें कि वो नंबर कौन सी है जिसमें 2 से गुना करने के बाद वो नंबर आना चाहिए था। ठीक है क्या, वहाँ सवाल में कंडीशन लगाया कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर, तो जो नंबर आएगा उसको 2 से भाग कर लेंगे तो उसको 2 गुना करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो पहला काम क्या है कि न्यूनतम लिखा है कहीं ना कहीं, न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट मतलब एलसीएम। तो भैया एलसीएम, एलसीएम ऑफ क्या 12, 18 और क्या 21 इज इक्वल टू 12, 18, 21 और 30 भी दिया ना। अच्छा 30, तो देख लो 12 है, 18 है, 21 है, 30 है, काट लेंगे है ना। 3 से सब कट रहा है, 3 से सबको काट लो, 4 बार में 3 6 18, 6 बार में 3 7 21, 3 2 30, 10 बार में 2 से सब कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 7 2 5 10, अब नहीं जाएगा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो अब 5 दूनी 10, तिया 30, 7 121, सॉरी 210 हो गया यहाँ से इतना का ना। देखो तो 5 दूनी 10 तिया 30 और 30 7 कितना हो जाएगा 210, और 210 गुना क्या हो जाएगा 6, तो 6 0 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 1200, यानी कि 1260 हो गया ये वाला हमारा। तो ये देखो ये वो नंबर है जो पूरी तरह से इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये नंबर आपसे नहीं पूछा, पूछा कि वो कौन सी संख्या है जिसको 2 से गुना करने के बाद ये वाला चीज़ आना चाहिए। तो 2 से गुना करने के बाद आना चाहिए मतलब आपको इसका क्या कर देना, आधा कर देना। अगर आप आधा कर दिया तो 2 से गुना करने के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा ना। आपको लाना ये है, पर बोल रहा है कि भैया चलिए ठीक है, ये तो हमारा वो आंसर हो गया, मतलब ये तो वो मेरा संख्या हो गई जो सबसे पूरी तरह विभाजित हो रही है। कह रहा है ये काम आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 2 से गुना करने के बाद ये वाला चीज़ आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप इसको क्या करिए, 2 से भाग लगा दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप इसको 2 से भाग लगा देते हैं, 1260/2 कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 630। और ये 630 ही वो नंबर है जिसमें अगर आप 2 से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको 1260। 2 से गुना, किसे गुना कर दे 2 से गुना है ना, तो आपको मिल जाएगा 1260। तो पूछा कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 2 से गुना करने के बाद वो संख्या मिल जाए जो सबसे कट जाए, ये ना सवाल है हमारा। तो हम 1260 निकाल कर उसको आधा कर दिए, आधा कर दिए मतलब उसको 2 गुना करेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है क्या, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। आगे अगला सवाल है हमारा 44। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का लॉस है यानी कि एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है क्या, अच्छा देखिए अगर संख्याओं का एचसीएफ 5 है बाबू, ठीक है ना, अगर संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया हुआ हो, देखो तो आपको कल पिछले वाले क्वेश्चंस में बताए थे हम, संख्याओं का एचसीएफ अगर 5 है तो संख्याएँ क्या क्या लेते हैं हम लोग, संख्याएँ क्या क्या ले लेते हैं। अगर 5 एचसीएफ है यानी कि संख्याएँ 5 से कटेगी ना, तो एक संख्या को क्या मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या को 5y है ना, यानी कि संख्याएं हो जाएगी 5x एवं क्या 5y, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एचसीएफ 5 है तो दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी, यानी दोनों संख्याएं 5 की गुणज है, तो 5x एवं क्या हो जाएगी 5y। तो मान लीजिए संख्याएं हमारी क्या हो गई 5x एवं 5y। एचसीएफ को देखते हुए हम संख्याएं कंसिडर करते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, 2 संख्याओं का लॉस 495 है तथा मॉस 5 है यानी कि एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। तो पहली बात क्या है कि आप देखिए एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, तो आप एक वी नो दैट, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं देखो तो, फर्स्ट नंबर इनटू, याद आ रहा है कुछ, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम
इंटू HCF। जानते कि नहीं जानते? पहला नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 5y इज इक्वल टू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम, क्योंकि एलसीएम और HCF दिया हुआ है, ठीक है क्या? इज इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू कितना है देख लो आप, 495, और HCF का वैल्यू कितना है देख लो आप, 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है क्या? अभी ध्यान दो यहाँ से आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, तो एक्स वाई यहाँ पे रख सकते हैं आप, और 25 से वहाँ पे भाग लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? 495 × 5 और भागा में यहाँ से 5 × 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, 25। बोलो ठीक है क्या? 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये वाला 5 9 45, 55 45, 4 बचा 99, यानी कि एक्स वाई का मान कितना आ गया यहाँ से 99। इसके बाद एक और कंडीशन है, ठीक है क्या? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, योगफल दिया हुआ है, संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 100, यानी कि संख्याओं का योगफल मतलब संख्याएं क्या थी 5x + 5y इक्वल टू कितना 100, यानी कि x + y, यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ से देखो तो इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 100, ये गुना में इधर आएगा भाग, तो यहाँ से कटेगा कितनी बार में 20 बार में, दैट इज x + y क्या आनी चाहिए 100, ठीक है क्या? सॉरी x + y इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ से, अब आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें आप ना जोड़ने पर वो संख्या क्या आनी चाहिए 20 आनी चाहिए, और गुणा होने पर क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो आप ऐसे देख सकते हैं क्या हो सकता है, देखो तो 11 और 9, नहीं क्या 11 और 9 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, और 11 और 9 को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 99, यानी कि पेयर हमारा 11 और 9 का है कहीं ना कहीं, ठीक है क्या? यानी कि x और y का मान 11 है और 9 है। अगर आप डायरेक्टली हिट करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा फट से कि कौन सा ऐसा पेयर है जो आपको गुणा होकर 99 दे रहा है और योग जोड़ कर क्या दे रहा है 20 दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो दिख जाएगा, हाँ 11 है और कौन है 9 है ना। इसको निकालने के लिए आप चाहे तो 99 का प्राइम फैक्टर भी निकाल कर चेक कर सकते हैं कि 9 से जाएगा 11 बार में, इसका मतलब है 9 और 11 यही फैक्टर में मिल रहा है, ठीक है क्या? और जोड़ कर देख रहे हैं तो 11 और 9 क्या हो रहा है 20 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना, ये 1 और 2 को दोनों को जो सेटिस्फाई करे, ऐसा वैल्यू x का क्या हो सकता है, x और y क्या हो सकता है, x अगर 11 है तो y क्या होगा 9 होगा कि नहीं होगा? चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से तो संख्याएं x और तो संख्याएं क्या हो जाएगी 5 × 11 5 × 9 होगा कि नहीं होगा? ये तो x y है ना, x y हो गया, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना 5 × 11 इज इक्वल टू कितना 55, और क्या 5y इज इक्वल टू कितना 5 × 9 इज इक्वल टू 45, तो 55 और 45। अब बोला क्या है कि उनका अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो 55 में 45 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10, तो 10 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हल्का सा आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा कि x और y का मान ऐसा क्या डाले हम, और x और y का मान ऐसा क्या डाले, निकालने के लिए आप क्या किए, यहाँ पे जो x y का वैल्यू 99 था, आप 99 का क्या किए प्राइम फैक्टर कर लिए, तो 9 से जाएगा कितनी बार में, 9 से नहीं एक्चुअली 3 से जाएगा, चलो देख लो पहले, ये जाएगा 3 से जाएगा 33 बार में, फिर से यहाँ से क्या करोगे आप 3 से जाएगा 11 बार में, तो आप देख रहे क्या 3 3 3 3 से कितना हो गया 9 और 11, तो 11 और 9 का अगर आप रिलेशन लेकर चलते हैं तो 11 9 20 दे रहा है, और 11 × 9 क्या दे रहा है आपको 99 दे रहा है। इसका मतलब है कि एक x का मान 11 हो सकता है, y का मान 9 हो सकता है, चाहे x का मान 9 भी लिख सकते हैं, y का मान 11 भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं केवल निकालनी थी, ठीक है क्या? चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। पैंतालीस नंबर, देखिए 45 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसा तथा लॉस, यानी कि उस दो संख्याओं का HCF दिया है और LCM दिया है 7 और 140, ठीक है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो, आप संख्या के लिए आपको ना एक वो लिमिट लगा दिया है कि जो संख्याएं आएंगी वो दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच की होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो उन संख्याओं का योग क्या है आइए देखते हैं। तो पहले क्या काम करना है आपको, HCF दिया है ना, संख्याओं का HCF क्या दिया हुआ है बाबू, संख्याओं का HCF दिया हुआ है कितना 7। अगर संख्या छोड़िए उतना लिखना नहीं है ना, एग्जाम में भी आप उतना लिखेंगे थोड़ी, अब पिछले सवाल में हम लोग लिख चुके हैं। अगर संख्याओं का HCF 7 है तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, एक 7x और दूसरा 7y। अगर HCF 7 है तो जाहिर सी बात है कि 7 से दोनों संख्या कटेगी, यानी कि दोनों संख्या 7 की गुणज होगी, 7 के पहाड़े में आएगी। इसे संख्या को मान रहे पहली संख्या को 7x, दूसरी संख्या को 7y। अब देखते हैं यहाँ से, अब सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM दोनों दिया हुआ है, तो फिर से हम आते हैं क्या, फर्स्ट नंबर इंटू क्या सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, या HCF इंटू LCM, जो लिखना चाहो लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM, ये तो फार्मूला होता है हमारा। चलिए देखिए यहाँ से, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 7x मान लो,
दूसरा 7y, HCF कितना दिया हुआ है 7, LCM कितना दिया हुआ है 140, ठीक है क्या। 7 गुना 7 कितना हो जाएगा बाबू 49, ठीक है क्या। तो यहाँ पे चेक कर लो, ये हो जाएगा XY यहाँ से हो गया 7 गुना 7 नीचे लेते आओ यहाँ से, ये 7 गुना 140 था और बट्टे में ये वाला 7 और ये वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ले आओ, ऐसे ही काटने में सुविधा हो जाएगा। एक्चुअली 7 7 जब 49, तो 49 नीचे ला सकते थे, तो हम इसको 7 × 7 के फॉर्म में रहने दें ताकि काटने में थोड़ा और सुविधा हो जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा और 7 से 1 कटेगा कितनी बार में 20 बार में, यानी कि XY की वैल्यू इस बार क्या आ रही है 20 आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर से कुछ दिया होगा जरूर, देखते हैं क्या दिया है, कुछ दिया है क्या। संख्याएँ हैं वो जो 20 और 45 के बीच में, चलिए ठीक है, अब कुछ नहीं दिया। सीधी सीधी बात है कि दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिसमें उसका गुणनफल कितना आता हो 20 आता हो। तो आप एक ले सकते हैं क्या, एक ले सकते हैं, एक के साथ क्या ले सकते हैं 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुना 20 बराबर 20। पेयर ही तो बनाना है आपको संख्या का, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा जैसे बनाते थे। चलिए दूसरा आप ले सकते हैं 2 और क्या 10, 3 नहीं ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, 4 और क्या 5। अब क्या इसके बाद आएगा क्या कोई, 5 के बाद 6 में 20 आता नहीं है ना, 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा नहीं, हो गया 10 में आएगा तो 10 वाला तो यहाँ ले ही चुके हैं, 20 में आएगा तो वहाँ ले चुके हैं, तो कुछ इतना 3 पेयर बन गया हमारा। अब देखिए ये आ गया हमारा क्या x और y आ रहा है, ये क्या आ रहा है XY। अब आपको संख्या कहाँ रखनी है, संख्या रखनी है आपको 20 से 45 के बीच में। चलिए ठीक है, ये अगर x है तो ये वाला y है, संख्या नहीं है ये, x है तो ये वाला y है, XY के लिए देखे है ना हम यहाँ पे, चेक करो x का मान क्या होगा y का मान क्या होगा। अगर आप ये पेयर उठाते हैं, एक एक पेयर पे चेक करते हैं, अगर आपका पेयर 1/120 है तो 120 अगर पेयर है तो ये हमारा x है और ये वाला क्या है y है अगर मान लो, तो यहाँ से देखो अगर ये x है तो 7x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है क्या। तो यहीं पे तो क्लियर हो गया ना कि एक संख्या 7 आ रही है, एक संख्या 7 आ रही है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि क्या बोला था संख्या 20 और 45 के बीच होनी चाहिए, यानी कि ये वाला पेयर क्या हो गया हमारा गलत हो गया, 7x का वैल्यू 7 ना हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 फिर तुम्हारे 20 के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी कि ये वाला पेयर भी क्या हो गया गलत हो गया। ऐसे ही आप साइड करते चले जाते हैं। यहाँ पे x का मान 4 है, x का मान 4 है तो इसका मतलब क्या 7x का मान कितना हो जाएगा 28 है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 7, अगर x का मान 4 है तो 7x का वैल्यू 28 हो जाएगा, और वो 20 से 45 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो ये वाला 5 है तो 7y का मान कितना हो जाएगा 35, तो ये भी 45 के अंदर है कि नहीं है, यानी कि हमारा ये वाला पेयर क्या है सही है। आप चेक करना चाहो तो करके दिखा सकते हैं, ये 4 और 5 था, अगर आप इसको x बोल दीजिए इसको y बोल दीजिए तो संख्याएँ क्या हो जाएगी, संख्याएँ हो जाएगी, रुकिए, तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, संख्याएँ हो जाएगी 7x, तो 7x बराबर कितना 7 गुना 4 इक्वल टू कितना 28, और दूसरी संख्या क्या थी 7y, तो 7 इंटू कितना 5 इक्वल टू कितना 35, और ये दोनों संख्या देख लीजिए आप क्या है 20 और 45 के बीच में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये हो गया, तो संख्या तो हमारा ये निकल गया 20 और क्या 28 और 35, यानी कि यही वाली संख्या सही है। बाकी सारा पेयर क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर 1 था तो 7x का वैल्यू 7 हो रहा था जो कि 20 से छोटा था, यहाँ 2 था x का मान तो 7x का वैल्यू 14 आ रहा था, 7 दूनी 14 जो 20 से छोटा था, यानी ये दोनों पेयर गलत हो गया हमारा, ये पेयर सही हो गया। अब देखो क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्या का योग आप यहाँ पे निकाल दीजिए, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। सवाल है कि 29 से बड़ी संख्याओं का मौसौ यानी कि HCF 29 है और LCM 4147 है ना, 4147 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं निकालनी है और उसको जोड़ देना है, ठीक है क्या। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, पहले तो मौसौ है उससे हमको मतलब है ना। HCF दिया है 29, HCF कितना दिया है, फट से संख्या निकालने के लिए आप पहले तो HCF देखिए, HCF 29 है तो भैया संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होगी। अब 29 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, वो बात की बात है, वो बाद में जब संख्या निकलेगी तब उसको हम जस्टिफाई करेंगे। संख्याएं होगी एक 29x और एक क्या हो जाएगी 29y है ना, क्योंकि HCF हमारा 29 है तो संख्याएं 29 से कटेगी, तो 29 के पहाड़े वाली ही कोई ना कोई संख्या रही होगी, तो एक लिए 29x दूसरा ले लिए 29y ताकि वो 29 के पहाड़े का हो। चलिए अब देखिए, अब भैया HCF भी हमारे पास है, LCM भी हमारे पास है, तो फिर से वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, बार बार लिखने का जरूरत थोड़ी है पर हम बार बार लिखते हैं ताकि आपको याद रह जाए अच्छे से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM, ये पढ़े हम लोग। चलिए यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 29x इंटू 29y होगा, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा HCF है हमारे पास कितना 29 और LCM है
47। अब ध्यान दो यहाँ से, ये 29 और ये 29 है ना, गुणा, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं XY इज इक्वल टू 29 इंटू 4147/29 इंटू क्या 29, ये दोनों 29 मल्टीप्लाई में था, दोनों आके यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब ये 29 से 29 कट गया, ठीक है क्या, और ये आपका कट जाएगा 29 से 4147, चेक करो कितनी बार में कटेगा, 29 से 4147 कट जाएगा आपका, है ना 143 टाइम्स में, आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना, ये आपका 143 बार में कट जाएगा, 3 नंबर 27 आप चेक कर लो, गुना करके आ जाएगा, ठीक है क्या, तो 143 बार में, यानी कि यहाँ से हमारे पास XY की वैल्यू कितनी आ गई है 143, ठीक है क्या। अब चेक करो, अब ऐसा कौन सा पेयर है जो, है ना, इस वाले रिलेशन को जस्टिफाई करता है, ऐसा पेयर हम लोग को ढूंढना होगा। तो इसको ऐसा पेयर ढूंढने के लिए आपको क्या बताए थे अभी हम, आप क्या करिए प्राइम फैक्टर निकालिए, किसका 143 का, तो आपको पेयर मिल जाएगा, क्लियर है क्या। तो चलो ठीक है, देखो क्या 4 3 7 और 1 8 किससे कटेगा, 143 आपको पता है, 13 से कटेगा, बिल्कुल 13 से कटेगा, या 11 से भी कट सकता है, एक तो पहले 11 से ही कट जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से एक, हाँ यहाँ से देखो, एक तो इसका पेयर ये बन सकता है क्या, एक ले सकते हैं और एक के साथ 143 को गुना करें तो 143 आएगा, है ना, x ये y ये, तो x इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, एक तो ये होगा, एक तो खैर सबका फैक्टर होता है, तो एक पहले वो डाल दिया, ठीक है क्या। दूसरा यहाँ से ढूंढते हैं, 11 से ये वाला कट जाएगा शायद 13 बार में, 13 गुना 11 क्या हो जाएगा आपका 143, ये एक फैक्टर है, इसके अलावा नहीं है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 11 और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 13, 11 से ही कटेगा, ठीक है क्या। चलिए अब ये हो गया हमारा 2 फैक्टर आ गया। अब कौन सा फैक्टर हमारा सही है, संख्या क्या होनी चाहिए 29 से बड़ी, कंडीशन दिया यहाँ पे 29 से बड़ी। अब चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, क्या है x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और संख्या हमारी क्या थी 29x, तो जब आप 29x लगाइएगा तो 29 इंटू 1 हो जाएगा, होगा ना, 29 इंटू 1 दैट इज क्या हो जाएगा, ये तो 29 ही रहेगा, पर क्या 29 से बड़ी होती है क्या, 29 तो 29 से बड़ी नहीं होती है ना, 29 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये वाला पेयर हमारा नहीं चलने को है ना, हमारा जो सही पेयर है वो क्या है 11 और 13। तो चलिए 11 13 वाले पेयर से हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं निकाल लेंगे, ठीक है क्या, संख्याएं निकालना है ना, हाँ चलो उसका योग निकालना है। तो यानी कि सही पेयर जो है हमारा, सही जोड़ा जो है हमारा वो क्या है 11 और 13 वाला है, और 11 और 13 वाला सही जोड़ा है, तो ये वाला x है और ये वाला क्या है बाबू y, x और y के लिए सही जोड़ा ना निकलता है हमारा, ये x और y। संख्याएं निकालनी है हमको, क्या निकालनी है संख्याएं, ठीक है क्या। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी, एक हो जाएगी 29x, क्या हो जाएगी 29x, और एक क्या हो जाएगी 29y, क्लियर है क्या। चेक करो 29x यानी कि क्या हो गया 29 गुना 11, 11 नंबर 99 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 22 और 9 31, यानी 319, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक कर लेना एक बार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 13 से अगर मल्टीप्लाई करें 13 नंबर 117 के साथ कैरी हो गया कितना है 11, 13 दूनी 26, 26 10 36, 36 और 1 37, तो 377, इनका योग पूछा था वो, चेक करते हैं 9 7 16, 7 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है क्या। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्याओं का योगफल निकालने के लिए पहले तो हमें संख्याएं चाहिए ना, संख्याएं पहले निकालनी होगी, और यहाँ पे संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है क्या। तो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो हमें संख्याएं क्या लेनी होगी, संख्याएं अगर 3:4 है तो संख्याएं हम लेंगे 3x एवं 4x। अब कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है ना, कि सर यहाँ पे 3:4 है तो संख्याएं 3x एवं 4x ही हम क्यों लेते हैं, है ना, इस रेशियो को देखते हुए, है ना। कल भी मैसेज आया था कि सर आप बताइए 3:4 में अगर नंबर है हमारे पास तो संख्याएं 3x एवं 4x क्यों लेते हैं, ऐसे बच्चों को समस्या थी। तो देखिए हम क्यों लेते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हुए हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि 3:4 का मतलब है 3/4, ठीक है क्या। और चेक करो ये 3:4 अनुपात का जो मान होता है ना, वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो सबसे न्यूनतम मान होती है। कहने का मतलब क्या है, संख्याओं को काटने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू मिलती है ना, वही हमारे रेशियो में जाती है। जैसे हो सकता है कि आपकी संख्याएं 31 हो और दूसरी संख्या 40 हो, और कटने के बाद चेक करिए 10 से अगर काट दे तो ये वाला 3 बार में कट जाएगा और ये वाला 4 बार में कट जाएगा, तो अनुपात हमको कितने का मिल जाएगा 3/4, यानी कि 3:4। तो यहाँ पर आप चेक करो ना 3:4 इसका रेशियो हो गया, पर संख्याएं क्या क्या थी, संख्याएं थी 30 एवं क्या
40, ठीक है क्या। तो देखो आप यहाँ से अगर आपके पास अनुपात था 3:4 का और आप समझ गए कि 10 से कटाने के बाद हमको वैल्यू 3/3 और 4 आ रही है, इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 10 से गुना कर दे दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके संख्या निकाली जाती है। तो अगर आप यहाँ से इस कंडीशन को देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस रेशियो में आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको संख्या मिल जाएगी, और इस वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो संख्या मिल जाएगी, यानी कि आपको 30 मिल गई और 40 मिल गई, ठीक है क्या। तो इस वाली कंडीशन में तो आपको पता था ना कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास संख्याएं थी 30 और 40 से पहले से आपको बता दिए थे, और 10 से कट रहा था दोनों नंबर हमारा। पर यहाँ पे क्या है कि 3:4 दिया हुआ है और संख्याएं क्या होंगी वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमको, तो मान ली कि इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लिए और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये कितना हो गया हमारा 3x, और ये भी हमारा क्या हो गया 4x। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को इस तरीके से कंसिडर करते हैं। अगर 3:4 में संख्याओं का अनुपात है तो हम संख्याओं को क्या मान ले रहे हैं, 3x और 4x। चलिए आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारा चीज़ तो बेसिक फंडामेंटल बात है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो संख्याओं का अनुपात 3:4 था, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी। देखिए संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, इसलिए संख्याएं हो जाएगी 3x एवं 4x। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि इन दो संख्याएं, ये जो संख्याएं हम कंसिडर किए, इन दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल 2028 है, ठीक है क्या। तो चेक करिए, एक फार्मूला हमें पता था, है ना, काफ़ी पहले से भी हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। फार्मूला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। चलो ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या था 3x, दूसरा नंबर हमारा क्या था 4x, और इन दो संख्याओं का जो HCF है वो वहाँ पे दिया हुआ है, हमें चेक कर लीजिए आप। HCF कितना है, HCF तथा LCM का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी तो हमको HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट, और वहाँ भी वही दे दिया सीधा सीधा, मॉस तथा लॉस का गुणनफल 2028 है, यानी HCF और LCM का गुणनफल कितना है 2028 है, ठीक है क्या। और अब देखिए यहाँ से कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये 3 4 जा हो जाएगा 12, x इंटू एक्स हो जाएगा x² इज इक्वल टू हो जाएगा 2028, ठीक है क्या। अब 12 से कट जाएगा, ये वाला नंबर हमारा काट देते हैं, देखते हैं 12 से जाएगा पहले तो एक बार में, बचेगा 8 और 2 हो जाएगा 82, 82 बर्छ 72 हो जाएगा। चलिए ठीक है 72 हो जाएगा, बचेगा 10 और यहाँ पे 8 को सटा अगर आप मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा 108, और 12 से कट जाएगा ये कितनी बार में 9 बार में। इसका मतलब हो गया कि x² की वैल्यू आ गई है 169। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13। चलिए देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या है कि संख्या, ये जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 13। चलिए तो अब संख्याएं निकालनी है हमें, तो संख्याएं निकाल लेते हैं ना। x की वैल्यू अगर 13 आ गई तो संख्या निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। संख्या है हमारे पास क्या 3x, भैया चेक करें तो 3x यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 13, तो 13 3 जा 39, और उसके बाद फिर क्या है 4x, तो 4x है तो x की वैल्यू फिर से 13 डाल लेंगे आप लोग, तो 4 इंटू 13 है ना, 13 4 जा 52, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि पूछा गया है संख्याओं का योग क्या है, संख्याएं हमारी यही दोनों है, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 2 11 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 91, और 91 ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिए आप, ठीक है क्या। तो इस तरीके से इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48, सैनिक जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12 15 तथा 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके कि कम से कम संख्या क्या होगी, ठीक है क्या। पहली तो बात क्या है कि 12 15 और 18 तीनों पंक्तियों में रख सके सैनिकों को, इसका मतलब साफ है भैया कि आपको कम से कम सैनिकों की संख्या फिलहाल तो इतनी चाहिए जो इन सभी से कट जाए, है ना। जो पहले तो वो संख्या की तलाश करनी है आपको कि जो भैया 12 पंक्ति लगाए, चाहे 15 पंक्ति लगाए सैनिकों की, चाहे 18 पंक्ति लगाए सैनिकों की, तो हमारा पूरा सैनिक उसमें आ जाए और कोई सैनिक भी हमारा ना तो घटे ना तो बचे। तो इसके लिए आपको पता है ना। और यहाँ पे कम से कम संख्या, यहाँ पे इस बात से भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है क्या। एलसीएम निकालने से क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालने से हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से कट जाएगी, है ना, वो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18, ठीक है क्या। तो 12 15 और 18 का एलसीएम निकालना है आपको, तो आप चेक करें क्या आ जाएगा यहाँ से, है ना। ये जाएगा 2 से 6 बार में, और ये जाएगा, ये तो 15 ही रह जाएगा, और ये जाएगा 9 बार में। यहाँ से 3 से ले सकते हैं आप, तो 2
तो ये 15 रह गया और रह गया 3, है ना, फिर 3 से जाएगा, ये 2 तो रह जाएगा और ये 5 बार में और ये 1 बार में अब नहीं जाएगा। 5 दूनी 10 तिया 30, 30 30 दूनी 60, 60 तिया 180। ऐसे भी आप देख सकते थे कि 18 का पहाड़ा अगर आप सबसे बड़े वाले का कहा गया था कि टेबल पढ़ते रहिए जब तक दोनों से ना कट जाए, तो भैया 18 दहिया 180 सही है क्या, और 15 से भी कट जाएगा 180 और 12 से भी कट जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो एलसीएम निकल गया हमारा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 180 सैनिक तो कम से कम होने चाहिए भैया, है ना, 180 सैनिक कम से कम होने चाहिए, ताकि 12, 15 और 18 पंक्तियों में अगर हम खड़ा करें तो सैनिक एक भी ना तो हमारे पास घटे ना तो बचे। ये तो बात ठीक हो गई। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, एक ठोस वर्ग भी बनाना है। ठोस वर्ग बनाने का मतलब क्या है, चेक करें, जब भी ऐसा सवाल हो ठोस वर्ग बनाने का मतलब, आपको भी बताए थे ना कि ड्रॉ में जितने सैनिक है कॉलम में भी उतने ही सैनिक होने चाहिए, है ना, ऐसा वाला कंडीशन। तो ऐसे वाले कंडीशन में आपको क्या करना है, ठोस वर्ग, और वर्ग का मतलब वैसे भी स्क्वायर होता है, ठीक है क्या, वर्ग का मतलब भी स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, ठोस वर्ग बनाने के लिए, ठोस वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो एलसीएम आया है ना, इस एलसीएम का क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना है, बस हो गया, ठोस वर्ग बन गया हमारा, है ना। 18 का स्क्वायर आपको पता है कि 324 होता है, और जीरो है भैया यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि 1 0 2 0 बनकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 32,400 सैनिक आपको चाहिए कम से कम, ताकि उन्हें 12, 15, 18 वाली पंक्तियों में भी हम लगा सके, है ना, और साथ ही साथ हम उनसे ठोस वर्ग भी बना सके। ठोस वर्ग का मतलब क्या, जितने सैनिक हम ले रहे हैं रॉ में उतने ही सैनिक हमको लेने होंगे कॉलम में, ठीक है क्या। तो इसके लिए कम से कम हमें 32,400 सैनिक चाहिए होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है क्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं हमें। अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और मुझे यकीन है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आज हमारा यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब सवाल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे आकर एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बिल्कुल नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम, और इसके पहले जो हमारा पहला चैप्टर था नंबर्स, संख्याएं, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे यहाँ पर उसका भी वीडियो अब बन रहा है और उसका वीडियो बहुत जल्द आप लोग तक मिल जाएगा। और उसमें भी लगभग 180 क्वेश्चन के करीब होंगे और सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप के होंगे। सभी क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा चैप्टर पीछे रह गया नंबर्स, है ना, तो वो यहाँ पर हम लोग यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में उसकी पढ़ाई करा चुके हैं, पर उसका वीडियोस बन रहा है और उसका वीडियो अब तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर क्लास में, वो होने वाला है नंबर सिस्टम। उसमें भी लगभग 160-70 के करीब क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एक पर एक हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है। सभी सवाल में आपको बिल्कुल बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज नंबर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।